हेलो। चलिए हम लोग जो सेकंड पार्ट जो वीडियो का है, सेकंड पार्ट में हम लोग बेटा मेन क्रॉप्स के बारे में सब कुछ हम पढ़ेंगे। जितनी भी क्रॉप्स हैं, जितनी फसल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेन क्रॉप्स में पहला हम लोग देखेंगे ग्रेन क्रॉप्स। ग्रेन क्रॉप्स में होता क्या है, कितनी फसल आती है बेटा? कौन कौन सी? 5। नाम क्या है? राइस, वीट, फिर मेज और पल्सेस। इसके बाद पल्सेस के बाद आपका मिलेट्स। ये 5 फसलें हैं जिनको हमको मेन क्रॉप्स में जो ग्रेन क्रॉप्स होती हैं, ठीक, उनको पढ़ना है। पहला राइस। राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स फॉर इंडिया। इंडिया इज़ द सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। यानी चाइना क्या है? पहले नंबर पर, इंडिया दूसरे नंबर पर। क्या करने में भाई? चावल को प्रोड्यूस करने में। हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड। जो है राइस को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। यानी 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का तापमान चाहिए होता है। किसके लिए? राइस के लिए। वेस्ट बंगाल, यूपी और हरियाणा ये प्रमुख जो राज्य हैं, जो मेन राज्य हैं जो इस फसल को उगाते हैं। चलिए आगे। वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट क्रॉप्स फॉर इंडिया। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स फॉर इंडिया। मोर देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड कोल्ड क्लाइमेट्स आर रिक्वायर्ड। जो क्लाइमेट्स और रेनफॉल के बारे में जानकारी है बेटा, वो 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत होती है वीट के लिए। जबकि चावल में कितनी की ज़रूरत होती है? मोर देन 100 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसमें कैसा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? हॉट। और इसमें कोल्ड, ठीक है। तो भाई गेहूँ हम ठंडियों के दिन में बोते हैं ना, समझ रहा आ रहा? गेहूँ तो हम ठंडियों के दिन में बोते हैं। चलिए नेक्स्ट। जो यूपी है, पंजाब है, बिहार है, एमपी है, ये सब राज्य जो है वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। अब एक छोटी सी बात आपको समझना, हम जानते हैं बेटा वीट जो होता है यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, वीट। लेकिन पर कैपिटा का मतलब क्या है? अगर इस पूरे एरिया में अगर वीट 10 kg कहाँ पर 10 kg हो रहा है, मान लीजिए यूपी में, तो आपको बेटा अगर इस इतने एरिया में अगर 10 kg हो जाए तो भाई कम जगह में प्रोड्यूस हो गया। यही सेम काम इतने जगह में कहाँ होता है? पंजाब में होता है, ठीक है, पंजाब में। यानी कम जगह में ज़्यादा अनाज कहाँ पर होता है? पंजाब में। उस बेसिस पर नंबर 1 राज्य है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है, तो उसका नाम अगर आपको बोला जाए तो वो कहाँ है? यूपी में, ठीक। चलिए मिलेट्स के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। मिलेट्स बेटा एक कोर्स ग्रेन है, इसको कोर्स ग्रेन बोलते हैं। इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, पोषक पदार्थ ज़्यादा होते हैं, जो बॉडी को विटामिन्स मिनरल्स चाहिए होते हैं इसमें ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको कोर्स ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से मिनरल होते हैं? जैसे आयरन है ना, आयरन हो गया, इसके बाद कैल्शियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, आयरन, कैल्शियम, ये मिनरल्स ज़्यादा होते हैं इसमें। कौन से क्लाइमेट या कौन से रीजन में होते हैं ज़्यादा? ये ज़्यादा ड्राई रीजन में होते हैं। क्या? मिलेट्स में कौन कौन सी फसलें होती हैं बेटा? ज्वार होता है, बाजरा होता है, रागी होता है। ज्वार, बाजरा और रागी। तो ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है, ठीक, महाराष्ट्र। बाजरा यूपी और रागी कर्नाटका। ये राज्य हैं, इन सब में ज़्यादा होता है। क्या? मिलेट्स होते हैं, कोर्स ग्रेन होते हैं मिलेट्स। दूसरा, ये इसमें जो न्यूट्रिशन होता है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं? आयरन, कैल्शियम न्यूट्रिशन मिलते हैं। फिर जो है कहाँ पर उगाए जा सकते हैं? ग्रो इन
ड्राई रीजन। कौन कौन सी फसलें होती हैं? ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाया जाता है, बाजरा यूपी में उगाया जाता है और कर्नाटका में रागी उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पल्सेस के बारे में बात करते हैं। पल्सेस दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यानी इसका मतलब इंडिया सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोड्यूस भी करता है और खाता भी है, यानी कंज्यूम भी करता है। इंडिया दालों का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा करता है। इट नीड्स लेस मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई क्लाइमेट। जो दाल होती है बेटा, उसे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है ड्राई क्लाइमेट में भी। बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन ड्राई क्लाइमेट में वो क्या करता है, सर्वाइव कर लेता है। इट रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है किसी कारणवश ज़्यादा लगातार खेती करने से, तो इसकी फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देता है। ठीक है, कौन? पल्सेस। अब हम जानते हैं कि पल्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है, दालों में प्रोटीन ज़्यादा होता है ना, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इसको बोलते हैं। अरहर, मूंग और उड़द, ये 3 प्रकार की हम दालें जानते हैं। फिर और भी होती हैं, चना होता है, ये सब जो दालें होती हैं, आगे दालें हम जानते हैं। और एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये राज्यों में दालें होती हैं। ठीक, नेक्स्ट मैज़। मैज़ हो रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज़ 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? मैज़ के लिए, है ना, मक्के के लिए। कर्नाटका, यूपी, बिहार और आंध्र प्रदेश, ये अपने प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। अदर फ्रूट क्रॉप्स, हमने अभी मेज क्रॉप्स में 5 क्रॉप्स देख लिया। राइस देख लिया, वीट देख लिया, मेज देख लिया, मिलेट्स देख लिया और पल्सेस देख लिया। ये 5 मिलेट्स में ये 5 क्रॉप्स को हमने देख लिया है। अब हम अदर फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है शुगर केन। जैसे इस अदर फूड क्रॉप्स में क्या क्या होते हैं? शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाले हो, जिसे हॉर्टिकल्चर्स बोलते हैं। इसके बाद टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सब के बारे में, यानी ये हमारे अदर हैं, ये हमारे अदर फूड क्रॉप्स हैं। ठीक, और मेन फूड क्रॉप्स तो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? जो कोर्स ग्रेन है ना, कोर्स ग्रेन प्लस कौन, ग्रेन क्रॉप्स जिसको बोलते हैं। चलिए शुगर केन के बारे में हम देखते हैं। शुगर केन होता है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर ब्राज़ील। पहला नंबर पे कौन सा बेटा? ब्राज़ील। किसमें? गन्ने के उत्पादन में। और सेकेंड लार्जेस्ट पर, दूसरे नंबर पर इंडिया है। गन्ने के उत्पादन के लिए कैसा क्लाइमेट की ज़रूरत होती है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड का मतलब, अगर किसी भी, जैसे बारिश हो गई तो जो उमस होती है ना, उमस जिसको हम बोलते हैं हवा में, एयर में पानी कंटेंट, यानी वाटर का जो कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो उस टाइप का क्लाइमेट्स इसके लिए मस्त बढ़िया होता है, यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स रिक्वायर्ड। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक? वही सेम जिसके लिए, किसके लिए था? किसके लिए था? मैज़ के लिए था, यानी 21 से 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, 75 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रेनफॉल रिक्वायर्ड। यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा एंड बिहार, ये 4 राज्य हैं जो क्या करते हैं, ये 4 राज्य हमें, जो आपका क्या उसको बोलते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं। 4-5 राज्य हैं, जिसमें यूपी नंबर 1 है, महाराष्ट्र सेकेंड, ऐसे ही है। ठीक है, आगे आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऑयल सीड्स, अभी बताया आपको, ऑयल सीड्स, ये जो अदर फूड क्रॉप्स होती हैं उसमें शुगर केन, ऑयल सीड्स, इस सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स। देखिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ऑयल सीड्स। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। जो ग्राउंड नट होती है ना, ग्राउंड नट जिसको बोलते हैं, मूंगफली, उसको सबसे ज़्यादा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। लेकिन अदर ऑयल सीड्स जैसे क्या, मस्टर्ड, तिल, सोयाबीन, कोकोनट, सनफ्लावर, कस्टर्ड, ये सब इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। अब इंडिया में कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब राज्य क्या हैं, जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ऑयल सीड्स होती हैं जहाँ पर।
देखो बेटा, जो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है वो आपका क्या नाम है, ग्राउंड नट है। ग्राउंड नट अप्रॉक्सीमेटली वर्ल्ड में हमें लगता है कि सेकेंड पोजीशन बताया ना आपको, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और गुजरात में भी सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। टी, अगली जो अपनी क्रॉप्स है वो कौन सी है, टी। अदर फ्रूट क्रॉप्स हम पढ़ रहे हैं, तो टी में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। इंडिया जो है टी का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और आसाम, केरला और दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग पड़ता है। आसाम अपना आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो होते हैं उसमें आसाम है, वहाँ पर टी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये हम अपने टी के बारे में पढ़ लिए। ठीक, इसके बाद कॉफ़ी। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 3.5% ऑफ द कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड, यानी 100% अगर कहीं हो रहा है पूरे वर्ल्ड का देखा जाए तो 3.5% अकेले इंडिया प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी। और इंडिया की जो कॉफ़ी होती है जैसे बेटा, वो गुड क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी होती है। इसकी जो कॉफ़ी है बहुत अच्छे क्वालिटी की कॉफ़ी है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट प्रोड्यूस करते हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अब हम एक छोटी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। जो वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी है अरेबिका, इसको बोलते हैं अरेबिका कॉफ़ी, ये वर्ल्ड की फेमस कॉफ़ी है जो इंडिया में प्रोड्यूस होती है। कहाँ पर वुडान हिल्स में कर्नाटका में मिलती है बेटा। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो चीज़ें मतलब जो लोकल लेवल पर जो मशहूर होती हैं उनको जीआई टैग दिया जाता है ना। उसको जैसे उसी नाम से जाता है कि भाई यहाँ की जो है उदान हिल्स की जो है कॉफ़ी वर्ल्ड फेमस है ना। ऐसे जैसे और पेठे आगरा के, तो उस तरीके से एक जीआई टैग बना दिया गया है कि उस शहर को उस पर्टिकुलर चीज़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो आपको हम क्या बताएं, इंडिया प्रोड्यूस 3.5% ऑफ कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड। गुड क्वालिटी कॉफ़ी होती है, जो इनकी कॉफ़ी की क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन जगह पर पाया जाता है। लेकिन वर्ल्ड फेमस कॉफ़ी जो जिसका नाम है अरेबिका, वो कॉफ़ी कहाँ मिलती है, कर्नाटका में। कहाँ पर, वुदान हिल्स में। ठीक है, चलिए अब हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको समझा देते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब बेटा है इसमें फ्रूट्स है ना एंड वेजिटेबल की बात करेंगे, फ्रूट्स और वेजिटेबल। ठीक, यही यानी इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। जो इंडिया है वो फ्रूट्स दूसरे नंबर पर प्रोड्यूस करता है, किसके बाद, इंडिया के बाद। यानी इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। भाई जिस तरीके से हम राइस को देखे थे, है ना, उसी तरीके वही सेम कंडीशन आ चुकी है। यानी सेकेंड इंडिया है और फर्स्ट चाइना है। किसमें भाई, अपना हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। ठीक, कौन कौन से होती हैं फसलें, अब आगे देख लेते हैं इसको, कौन कौन सी फसलें हैं। चलिए, फसलें कौन कौन सी होती है बेटा, पहला मैंगो, फिर ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, है ना, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड एप्पल। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो जो अपना महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र बेटा क्या क्या प्रोड्यूस करता है उसको देखते हैं। मैंगो कौन कौन सी स्टेट में होता है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मैंगो होता है, फिर यूपी में होता है, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। ऑरेंज भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक, बनाना महाराष्ट्र एंड केरला, ये दोनों अच्छे प्रोड्यूसर हैं। पाइनएप्पल हम जानते हैं मेघालय। ठीक, ग्रेप्स फिर अगेन महाराष्ट्र, है ना। एप्पल की बात अगर करें जाए तो J&K यानी जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक, ये दो राज्य हैं जहाँ पर ग्रेप्स अच्छे मात्रा में होता है। एक फसल आपकी बाकी रह गई है जिसको हम आपको बता देते हैं। एक फसल
इसको रब कर देते हैं, आप लोग इसको नोट अभी कर लीजिएगा, उसके बाद फिर बात करेंगे। एक फसल आपकी रह गई है जिसका नाम रह गया है क्या, क्या है, गुआवा, यानी अमरूद, गुआवा, है ना। गुआवा सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, यूपी में, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर खत्म हो गया है, अब आगे हम लोग देखते हैं अदर जो नॉन फूड क्रॉप्स होती है। पहले हमने मेन क्रॉप्स के बारे में देखा, मेन क्रॉप्स के बाद जो मेन क्रॉप्स में अपनी क्रॉप्स थी जो है ग्रेन क्रॉप्स, उसको देखा। फिर अदर फूड क्रॉप्स को देखा जिसमें शुगर केन, ऑयल सीड्स, है ना, और टी, कॉफ़ी, हॉर्टिकल्चर, इनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स, जो खाने के बाद जो अदर फसलें जो बिजनेस वगैरह में काम आती हैं, उन फसलों के बारे में देखेंगे। पहला, रबर। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। सबसे ज़्यादा रबर कहाँ पर होता है बता, थाईलैंड में। उसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग हैं, चौथे नंबर पर रबर को प्रोड्यूस करने में हम लोग हैं। लेकिन हम जानते हैं बेटा कि जो रबर के लिए क्लाइमेट की ज़रूरत होती है वो ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ठीक है, और मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल की ज़रूरत है। ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, जान लीजिए। ह्यूमिड क्लाइमेट बता चुके हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। जो रबर होता है बेटा वो कौन कौन से स्टेट में, केरला में, तमिलनाडु में, अंडमान एंड निकोबार में। रबर का इस्तेमाल हम जानते हैं जैसे टायर बनाने में, आपको शूज़ बनाने में, इन सब चीज़ों में ज़रूरत होती है। और इसको टेम्परेचर जिसको रिक्वायर्ड होती है मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। इससे हर समय ज़्यादा ही होना चाहिए टेम्परेचर, तब ये अपना रबर होगा। चलिए आगे, कॉटन। अदर फूड क्रॉप्स में हम लोग देख रहे हैं जो नॉन फूड क्रॉप्स हैं, नॉन जो खाने के अलावा जो अदर फूड क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं। चलिए, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। ठीक, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट है किसमें, कॉटन में। 6 to 8 मंथ रिक्वायर्ड होती हैं उसको उगाने में, उसको बनाने में 6 to 8 मंथ। बेस्ट क्वालिटी अपनी जो कॉटन होती है ना, वो बेस्ट क्वालिटी कॉटन होती है इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड में। और जो इसकी सॉइल होती है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, इसी मिट्टी में होती है ये। ठीक, हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है, आपको बताए हैं। कॉटन के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। 6 to 8 मंथ रिक्वायर्ड होते हैं, हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। बेस्ट क्वालिटी कॉटन अपनी जो है इंडिया की, वर्ल्ड की है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, ठीक है। बात समझ में आ गया, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग जूट। जूट हम जानते हैं, जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर्स, इसको और क्या बोल सकते हैं, गोल्डन फाइबर्स, ठीक है। फर्टाइल सॉइल एंड हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, जो उपजाऊ ज़्यादा भूमि होती है वो, और टेम्परेचर अधिक होना चाहिए वहाँ पर ही ये क्रॉप्स होगी, और दूसरे जगह क्रॉप्स ये नहीं हो पाएगी। जो हाई टेम्परेचर एंड फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत होती है, इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ठीक, कौन सी क्रॉप्स को, जूट को। ठीक, क्या 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 देखो इसका जो कॉस्ट है बेटा, कॉस्ट ज़्यादा इस समय जो है, पहले बिक्री अच्छी होती थी कि इसके जूट के बने हुए प्रोडक्ट की, जैसे बैग, कारपेट, है ना, इन सब की बिक्री पहले अच्छी थी। लेकिन जो जूट होता है वो बहुत कॉस्टली माना गया है इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में। जो नायलॉन है ना, सिंथेटिक लाइनर, इससे चीज़ें सस्ती मिल गई, तो जो जूट का प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम हो गया है। प्रोडक्शन जो जूट का है ना, वो थोड़ा सा कम अब हो गया है। अब ज़्यादा कॉस्ट लो तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, ज़्यादा लोग प्रीफर किसको कर रहे हैं, सिंथेटिक लाइनर को। तो इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा होने के कारण से अब लोग कम प्रीफर इसको करते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है, बैग में, कारपेट में। कौन कौन सा, वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर बिहार, आसाम और उड़ीसा। किसके लिए, जूट के लिए। आपको मैप में भरने के लिए आएगा, याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा, फिर कुछ पार्ट आसाम के, कुछ पार्ट उड़ीसा के, मतलब जो तटीय इलाके हैं उन इलाकों में ही अधिकतर मात्रा में यह है। चलिए आगे देखते हैं।
देखो बेटा, हम लोग जानते हैं कि जो अपना इंडिया है, आपको बताए थे ना कि इसको एग्रीकल्चरल कंट्री बोलते हैं। तो एग्रीकल्चरल कंट्री क्यों बोलते हैं, क्या कारण है एग्रीकल्चरल कंट्री बोलने का? क्योंकि इसकी जो 60% पॉपुलेशन है ना, वो क्या है, खेती पर डिपेंड करती है। 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन खेती पर डिपेंड करती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि पहले के अपेक्षा में जो है अब लोग खेती कम करते हैं। तो किसान को भाई हम लोग खाएंगे क्या? तो इसके लिए क्या है बेटा कि सरकार ने, जो गवर्नमेंट है, वो ढेर सारी स्कीम लॉन्च की कि जो है इनका मनोबल बढ़ाया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाए, क्या अच्छे अच्छे और काम किया जाए कि खेती ज़्यादा से, भाई खाना तो हमको है, किसान ही उगा कर देगा ना। तो हमको अगर उनका मनोबल गिर जाएगा, उनको भाई कोई नुकसान होगा, फसल मान लीजिए ओले पड़ गए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं, आप तरह तरह की न्यूज़ सुनते रहते हैं, है ना, फसलें ख़राब हो जाती हैं, तो कहाँ से लाएगा किसान? तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें इंडिया गवर्नमेंट ने किया, कुछ काम जो है इंडियन गवर्नमेंट ने किया। क्या क्या काम किया भाई? कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और कुछ इंस्टीट्यूट को बनाया, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, जिसकी वजह से हम लोग इसको कर सकते हैं। यानी कुछ बदलाव को हम लोगों ने किया। पहला, लैंड रिफॉर्म किया, भूमि में जो कैसे उसको फर्टाइल किया जाए, क्या क्या उसके अंदर पेस्टिसाइड डाला जाए कि जो है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा जल्दी न जाए। फिर क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन को किया। फिर ग्रामीण बैंक खोले। ग्रामीण बैंक खोलने का मेन पर्पज़ यही था बेटा कि जो अगर किसान पैसा ले किसी क्रॉप्स के लिए, तो वो जो उसका इंटरेस्ट है वो कम हो, लोन कम हो, ठीक है, लोन पर जो इंटरेस्ट हो वो कम हो। फिर इसके बाद क्रॉप्स की इंश्योरेंस, मान लीजिए फसल आपकी बाढ़ आ गई, तो जो फसल उस समय हम उगाए होंगे वो ख़राब हो गई, तो उसका इंश्योरेंस अगर किया होगा तो उसका हर्जाना जो है इंश्योरेंस वाले देंगे। एमएसपी हमने सेट किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये फिक्स कौन करता है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। एमएसपी का क्या मतलब होता है और उसको फिक्स कौन करता है? आप जानते हैं एफसीआई का नाम सुना होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है बेटा, मान लीजिए कि कोई किसान है, उसने राइस को उगाया और राइस अच्छी क्वांटिटी में होगा, बहुत ज़्यादा हो गया, और आपने मार्केट में गए लेने देने के लिए, तो क्या होगा कि भाई बहुत ज़्यादा राइस है तो दाम कम हो जाएंगे। अरे भाई प्राइस कम हो जाएगा ना, जब सब चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कम होने लगेगी। तो सरकार ने कहा कि ऐसे तो भाई किसान का नुकसान होगा। किसान का नुकसान इसलिए होगा कि ज़्यादा मात्रा में होगा तो जो उसका जो लागत है वो भी नहीं मिल पाएगा, तो क्या मतलब है खेती करने का। तो सरकार ने क्या किया कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया, है ना। इस प्राइस से नीचे किसी का भी, मान लीजिए रेट चल रहा है 12 रुपये, तो इससे नीचे नहीं लिया जाएगा आपका राइस, उसके ऊपर ही लिया जाएगा, उसके नीचे आपकी बिक्री नहीं होगी। यही हमारा एमएसपी है, ठीक है। ये सब रिफॉर्म किया। फिर क्या किया, इस्टेब्लिश डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक ICAR। अब ICAR क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के बारे में, इंडिया में कौन कौन सी और सी प्रजातियाँ डेवलप हो सकती हैं, कौन कौन से और चीज़ें हो सकती हैं, उन सब के बारे में ICAR बताता है। किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग ना अच्छी सीड्स वगैरह ले सकते हैं इसके द्वारा। PAIS का निर्माण किया, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की बनाया। फिर वेदर बुलेटिन ऑन टीवी, वेदर बुलेटिन नहीं, जो अपना क्या उसको बोलते हैं भाई, जो मान लीजिए बारिश वारिश के बारे में बताते हैं, नहीं टीवी में आता है कि वेदर फोरकास्ट जो करते हैं डेली, आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर ये है, उन सब के द्वारा इंडिया में बताने लगे। तो जो पहले होता था कि कुछ पता ही नहीं चल पाता था कि कब बारिश होगी, कब क्या होगा, तो उसके हिसाब से अब जो है, अब इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में बेटा बहुत सारे किसान जागरूक हो गए हैं, जो इस टेलीविज़न के माध्यम से समझने लगे हैं चीज़ों को कि क्या कैसे कैसे कब आ रहा है, कोई अपना मानसून कब आता है, या किसी भी खेती के बारे में। सपोज़ करो कि मान लो मैंगो है, तो मैंगो के बारे में टीवी पर कोई एक्सपर्ट को बुलाकर बता दिया जाता है कि इसमें ये रोग होते हैं और इसकी ऐसे रोकथाम की जा सकती है। तो ये टीवी
पर भी लोगों को जागरूक गवर्नमेंट ने किया, जिसकी वजह से जो है इतने रिफॉर्म्स, इतने चीज़ें बदली। इन्हीं सबों के बारे में आपको पढ़ना है। और अगर इसमें किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत समझ में आती है इस चैप्टर में, तो आप एकदम डायरेक्टली बोलिए। और अच्छा लगा, आगे आप लोगों का वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होता रहेगा। और नोट्स प्रॉपर बनाइए भाई, नोट्स प्रॉपर बनाइए। और जो अपना ग्रुप है ना, ग्रुप जो बनाया गया है उस ग्रुप में आप लोग सेंड कर दीजिए, ठीक है। और अच्छे से नोट्स बनाइए, नोट्स हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।